देखिए अपन इसमें नेज अर्धचालक अपन जान चुके थे, अपद्रव्य अर्धचालक भी अपने जान लिए हैं। नेज अर्धचालक थे उसके टाइप्स जान लिए, अपद्रव्य अर्धचालक है उसके भी टाइप्स अपन ने जान लिए, उसके भी प्रकार जान लिए थे। अब इन दोनों में डिफरेंस और अपन जान लें कि नेज अर्धचालक जिसे कि अपन शुद्ध अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक कहते हैं, और अपद्रव्य अर्धचालक जिसे कि बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, इनमें अंतर और कर लेते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अपने पास। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डाल रहे हैं वो है नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक या इसे आप कह दीजिए आंतरिक अर्धचालक। नेज अर्धचालक वे अपद्रव्यीय अर्धचालक या इसे अपन कह सकते हैं बाह्य अर्धचालक। में अंतर। तो देखिए नेज अर्धचालक यानी कि आंतरिक अर्धचालक, वे अपद्रव्यीय अर्धचालक जिसे कि अपन कहते हैं बाह्य अर्धचालक। इनमें क्या निकालना है आपको, अंतर देखना है। यहां अपन इनमें इनको डिफरेंस को देख रहे हैं। तो देखिए इस अंतर को अपन टेबल के फॉर्मेट में कर ले ज्यादा अच्छा है। तो यहां अपन इधर ले लेते हैं नेज अर्धचालक या इसे अपन शुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं और उसे कहेंगे अपन अशुद्ध अर्धचालक, यो भी अपन कह सकते हैं। तो देखो इस ओर ले लेते हैं आप शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक या इसे अपन कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इधर अपन ले लेते हैं शुद्ध अर्धचालक कह दो आप इसे, नेज अर्धचालक कह दो या आंतरिक अर्धचालक कह दो, मतलब एक ही है। यहां अपन लेंगे अपद्रव्यीय अर्धचालक जिसे अपन बोलते हैं बाह्य अर्धचालक या इसे अपन कह सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक या इसे आप कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्यीय अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए इनमें अपन डिफरेंस करते हैं। नंबर 1 नेज, पहले डिफरेंस में अपन कर लेते हैं कि नेज अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने आंतरिक गुणों के कारण, या यूं कह सकते हैं वे पदार्थ जो अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं, क्या कहलाते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो बिना किसी अशुद्धि के, यूं भी कह सकते हैं बिना किसी अशुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। वे पदार्थ जो कि बिना अशुद्धि की, वे पदार्थ जो कि बिना अशुद्धि के, वे पदार्थ जो कि बिना अशुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण, बिना अशुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। चालक की भांति व्यवहार करते हैं। नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक
या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। यहां अपन अगर इसकी बात करें अशुद्ध अर्धचालक की, तो मैं कह सकता हूं शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाने पर बनने वाला जो अर्धचालक है उसे अपन कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। तो अपन क्या कह सकते हैं कि शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व मिलाने पर, पंचसंयोजी अशुद्धि यूं कह सकते हैं, अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक, प्राप्त अर्धचालक अपद्रव्यीय अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। ध्यान रहे इसके अपन दो टाइप्स पढ़े थे, एन टाइप और पी टाइप। तो देखो फर्स्ट डिफरेंस अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नंबर सेकेंड, इनमें इलेक्ट्रॉन और होल का घनत्व क्या होता है, समान होता है शुद्ध अर्धचालकों में। ये अपन ने क्लियर कर चुके थे, पॉइंट अच्छे से समझ चुके कि शुद्ध अर्धचालक का मतलब ही ये होता है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व और होल घनत्व समान होता है, यही क्या कहलाते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। जबकि यहां इसमें बात करें तो इलेक्ट्रॉन और होल का घनत्व ही भिन्न होता है। जिन अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक के रूप में होते हैं वो एन टाइप के थे, और जिनमें होल बहुसंख्यक होते हैं वो कहलाए थे पी टाइप के। तो देखिए पहला पॉइंट अपन लिख दें कि इनमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व होल के घनत्व के बराबर होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व वे होल घनत्व समान होता है। यहां अपन क्या कह सकते हैं कि एन टाइप, या पहले कहते हैं अपन पी टाइप, अपन यूं कह सकते हैं पी प्रकार के अर्धचालक में होल घनत्व ज्यादा होता है और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, ज्यादा। तो अपन कह सकते हैं पी प्रकार के अर्धचालक में NS इज ग्रेटर देन Ne। इतना ही हिंट काफी है कि पी प्रकार के अर्धचालक में होल घनत्व क्या है, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन घनत्व से। एवं एन प्रकार के अर्धचालक में यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, होल घनत्व की तुलना में, NH। देख लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व इसमें ज्यादा है और इसके अंदर किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसमें होल घनत्व ज्यादा होगा। ये इनमें फर्क आएगा। तीसरा डिफरेंस, इनमें विद्युत का जो प्रवाह है सहसंयोजी बंधों के टूटने के कारण संभव होता है। जितने अधिक सहसंयोजी बंध टूटते हैं इनकी चालकता में उतनी क्या होती है, वृद्धि होती है। किन के लिए, शुद्ध अर्धचालकों के लिए बात करें। लेकिन अगर इनकी बात करें तो इनमें विद्युत प्रवाह अशुद्धियों के मिलाने के कारण संभव होता है। तो देखिए डिफरेंस क्या आ गया, कह सकते हैं इनमें विद्युत प्रवाह सहसंयोजी बंध टूटने के कारण संभव होता है। इनमें विद्युत प्रवाह सहसंयोजी
बंध टूटने के कारण संभव होता है। जबकि इसके लिए मैंने बताया था कि इनमें विद्युत का प्रवाह अशुद्धि मिलाने के कारण संभव होता है। तो इनमें विद्युत प्रवाह अशुद्धियां, या अशुद्धि भी कह सकते हैं, अशुद्धियां मिलाने के कारण, अशुद्धियां मिलाने के कारण संभव होता है। तो देखिए अपन ने डिफरेंस देख लिया है कि इनमें विद्युत प्रवाह संयोजी बंध टूटने के कारण संभव होता है और इनमें विद्युत प्रवाह अशुद्धियां मिलाने के कारण संभव होता है। फोर्थ डिफरेंस और अपन देखें, इनमें विद्युत चालकता इनकी क्या होती है, कम होती है और ताप पर निर्भर करती है। इनकी विद्युत चालकता क्या होती है, ज्यादा होती है, जो कि ताप पर तो निर्भर करती है लेकिन मिलाई गई अशुद्धि पर भी निर्भर करती है। तो नंबर फोर्थ अपन कह सकते हैं इनकी विद्युत चालकता कम होती है। इनकी विद्युत चालकता कम होती है, इनकी विद्युत चालकता कम होती है तथा ताप पर निर्भर करती है, तथा ताप पर निर्भर करती है। इसमें अगर अपन नंबर फोर्थ पे अगर बात करें तो इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है और ये विद्युत चालकता ताप और मादित अशुद्धियों की मात्रा पर निर्भर करती है। मादित अशुद्धि से मतलब है जिस पदार्थ को अपन मिला रहे हैं उस मिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, डोपिंग, या उसे अपन बोलते हैं मादन। यानी कि अशुद्धि पदार्थ को मिलाने की क्रिया, देखो मिलाए गए अशुद्धि पदार्थ को बोलते हैं अपद्रव्य, जिस पदार्थ में मिलाते हैं उसे कहते हैं डोप्ड, और मिलाने की क्रिया कहलाती है मादन या इसे बोलते हैं डोपिंग, और इसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं अपद्रव्य अर्धचालक पदार्थ। तो देखिए यहां नंबर फोर्थ में अपन यही लिख रहे हैं कि इनकी विद्युत चालकता कम होती है तथा इनके ताप पर निर्भर करती है। इसमें अपन ये कह सकते हैं कि इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है, किनकी तुलना में, शुद्ध की तुलना में। इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है, इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है तथा ताप वे मादित अशुद्धियों पर निर्भर करती है। ताप वे मादित अशुद्धियों की मात्रा पर निर्भर करती है। तथा ताप व मादित अशुद्धियों की मात्रा पर ये क्या करती है, निर्भर करती है। देखो अपने 4 डिफरेंस जान लिए हैं मोटे तौर पर, फिर और डिफरेंस की अपन और अंतर की और बातें करेंगे। अपन पढ़ रहे हैं नेज अर्धचालक, यानी कि जिसे अपन कहते हैं आंतरिक अर्धचालक, वे अपद्रव्य अर्धचालक यानी कि बाह्य अर्धचालक। इसमें क्या निकाल रहे हैं, अंतर। शुद्ध अर्धचालक यहां ले लिया अपन ने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अशुद्ध अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब देखिएगा नंबर 1, वे पदार्थ जो कि बिना अशुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है। दूसरा डिफरेंस, इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व समान होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में होल घनत्व बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व से, एवं एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होता है किससे, होल घनत्व से।
ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक तरह से परिभाषा के बाद। डेफिनेशन के बाद वाला सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसका। इनमें विद्युत प्रवाह संयोजी बंध टूटने के कारण संभव होता है। इसमें क्या कह सकते हैं, इनमें विद्युत प्रवाह अशुद्धियां मिलाने के कारण संभव होता है। इनकी विद्युत चालकता कम होती है तथा ताप पर निर्भर करती है। इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है तथा ताप में मादित अशुद्धियों की मात्रा पर ये क्या करती है, निर्भर करती है। एक बार आप इसे नोट कीजिए एज इट ऐसे कैसे, फिर आगे के डिफरेंस की बातें अपन और करते हैं। देखो एक बार आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अपन इनमें 4 डिफरेंस तो अपन ने इसमें जान लिए हैं। अब एक डिफरेंस और अपन इसको समझते हैं नंबर 5 पे। देखें नंबर 5 में कह सकता हूं इनमें फर्मी स्तर, इनमें फर्मी स्तर यानी कि फर्मी लेवल भी कह सकते हैं, फर्मी लेवल, चालन बैंड, जिसे कि अपन सीबी कहते हैं, एवं संयोजी बैंड, एवं संयोजी बैंड यानी कि वीबी के केंद्र पर होता है। के केंद्र पर होता है। ध्यान रहे यहां एक शब्द आ रहा है फर्मी स्तर। ये होता क्या है इसको अपन अभी समझेंगे, अभी नोट कर लेंगे। पहले डिफरेंस के रूप में लिख लें कि इनमें फर्मी स्तर यानी कि फर्मी लेवल चालन बैंड और संयोजी बैंड के केंद्र पर होता है, जबकि यहां इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि इनमें फर्मी स्तर सीबी और वीबी के केंद्र पर नहीं होता। बस इनमें फर्मी स्तर चालन बैंड सीबी वे संयोजी बैंड वीबी के केंद्र पर नहीं होता। ये यहां अपन ने 5 डिफरेंस कर लिए हैं। अब जरा यहां नोट लगा के अपन ये लिख लें कि फर्मी स्तर एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो फर्मी स्तर को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि आंशिक रूप से भरे हुए चालन बैंड में, आंशिक रूप से यानी पार्शियली आंशिक रूप से भरे हुए चालन बैंड यानी जिसे अपन सीबी कहते हैं में 0 केल्विन ताप पर, में 0 केल्विन यानी कि 0 केल्विन, 0 केल्विन ताप पर। ध्यान रहे केल्विन के साथ अपन डिग्री शब्द का उपयोग नहीं करते। आंशिक रूप से भरे हुए चालन बैंड में 0 केल्विन ताप यानी कि 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिष्ठापित
सबको याद रखिएगा, अधिष्ठापित या इसे कहते हैं ऑक्यूपाइड। आंशिक रूप से भरे हुए चालन बैंड में 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिष्ठापित यानी ऑक्यूपाइड महत्तम स्तर को, महत्तम कह दो, अधिकतम कह दो, मैक्सिमम कह दो, महत्तम स्तर को, महत्तम स्तर को फर्मी स्तर को फर्मी स्तर यानी कि फर्मी लेवल कहते हैं। ये लो, फर्मी लेवल क्या था इसकी भी अपन ने यहाँ एक डेफिनेशन दे दी है। तो देखिए पांचवा अंतर अपन ने जान लिया कि इनमें फर्मी स्तर चालन बैंड और संयोजी बैंड के केंद्र पर होता है, जबकि इनमें केंद्र पर नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अपन ने नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक के बीच में अपन ने डिफरेंस जान लिया है। अब अपन इसके बाद इसी पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है जो कि अपद्रव्य अर्धचालक पर है उनको अपन सोल्व करेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।